आखिर एक बिजनेस टाइकून को क्यों लेनी पड़ी एक घर जमाई फटीचर की मदद? कहां से आए सड़क छाप रोमियो के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए? स्कूल की क्रश से मिलकर क्या होगा इस रोमियो का हाल? अपनी ही फैमिली के मिले धोखे से कैसे लेगा नक्श बदला? कहते हैं ना, जिंदगी में जो चाहो अगर वो सब मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे? लेकिन कभी कभी किस्मत पलटते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे नक्श के साथ। एक कॉल ने उसकी किस्मत बदल कर रख दी थी। वो गुजरात की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ बनने वाला था। यशवर्धन भानुशाली के बताए हुए पते पर पहुंचकर नक्श के उड़ गए होश। उसने फौरन यशवर्धन को कॉल किया। तुम्हारे कॉल का मतलब यही है ना कि तुम लोकेशन पर पहुंच गए हो? दादाजी, आपने पहले क्यों नहीं बता दिया कि आप मुझे यहाँ दर्पण काका से मिलने भेज रहे हैं? बेटा, सीईओ बनने से पहले कंपनी के पुराने सीईओ से मिलना तुम्हारा जरूरी था। नक्श कॉल पर आगे कुछ बोलता, तभी उसकी नजर सामने से आ रही दर्पण भानुशाली पर गई। उसे अपने पास आता देख नक्श ने कॉल काट दिया। तभी दर्पण भानुशाली ने कहा, हेलो नक्श, हाउ आर यू? दर्पण काका, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि दादाजी ने मेरी मीटिंग आपके साथ फिक्स की है, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपसे बात करके मैं डर कर भानुशाली ग्रुप का सीईओ बनने से इनकार कर दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। नक्श बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले की बातों को भूलकर। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ आप लोग मुझे कंपनी में वापस क्यों बुलाना चाह रहे हैं। मेरे पास खैतान एंटरप्राइजेस के शेयर्स जो हैं, आज वही शेयर्स आपकी भानुशाली ग्रुप को डूबने से बचा सकती हैं। दर्पण भानुशाली के पहले भानुशाली ग्रुप के सीईओ नक्श के पिता यानी जितेन भाई भानुशाली थे। उन्हें बहुत पहले बड़ी ही चालाकी से दर्पण भानुशाली ने कंपनी से बाहर कर दिया था और आज नक्श की बातें सुनकर उसके होश उड़ गए थे। नक्श ये बोलने के बाद बाहर आया ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। अबे साले नक्श, कहाँ है तू? हर बार की तरह इस बार भी तू पार्टी टीचर बनेगा क्या? आज पता है ना क्या है? नहीं, क्या है हर्ष? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। आज हाई स्कूल रीयूनियन है ब्रो। ओह हाँ यार, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। हाँ ऑफ कोर्स भाई, तेरी स्कूल क्रश शिवानी भी आ रही है पार्टी में। और हाँ, एड्रेस मैसेज कर दिया है मैंने तुझे, तू बस टाइम पे आ जाना। नक्श फोन रखकर स्कूल के दिनों के बारे में सोचते हुए घर की ओर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब घर पहुंचा, वहां उसकी सासू माँ चित्रा अपनी तीखी जुबान से नक्श को खरी खोटी सुनाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नक्श, 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 बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? मैं कब से बुला रही हूँ। जी मम्मी जी, कहिए क्या बात है? ये देखो, तुम्हारे चेकअप के रिपोर्ट्स आ गए हैं। ये रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है और ये तो खुशी की बात है। मुझे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि